साथ में जो रजिस्ट्रेशन करेगा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ऐसे अनेकों प्रावधान इसमें किए गए हैं। और मैं चूंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पर्ची के बिना ही बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाह रहा हूं। मुझे याद है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 8 फरवरी 2023 को दुष्यंत गौतम की 2 पंक्तियां कही थी, मैं वो दोहराना चाह रहा हूं। दुष्यंत जी की, तुम्हारे संशोधन कर दिया। दुष्यंत गौतम जी की संशोधन सुना दीजिए, आज वो दुष्यंत गौतम जी की भी सुना दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे साथी उन्हीं के लिए शायद ये पंक्तियां कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। इसलिए और 9 फरवरी 23 को ये बात फिर उन्होंने कही थी कि कीचड़ उनके पास था मेरे पास गुलाल, कीचड़ उनके पास था मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। माननीय अध्यक्षा जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने जो देश के अंदर एक यूसीसी लाके एक इतिहास बनाने का काम किया। हम सारे यहाँ आनंदित हैं, बहुत खुश हैं, बहुत गौरवान्वित हैं। ये जो भवन है ये भी साक्षी बनेगा। और जब 6 फरवरी का दिन आएगा, उसी प्रकार जैसे 22 जनवरी का दिन आएगा पूरा देश खुशियां मनाएगा, उसी प्रकार 6 फरवरी का दिन आएगा, ये प्रदेश खुशियां मनाएगा, देश खुशियां मनाएगा। इसी प्रकार से मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रातः इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे थे, उस दौरान मैंने आपसे भी निवेदन किया था, अपेक्षा की थी, जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है, विधेयक से पहले उसको सदन के पटल पर रखा जाए तो बेहतर होगा। और उस मसौदे के आधार पर पटल पर रखे जाने के पश्चात हम गुण दोष के आधार पर निश्चित रूप से चर्चा कर पाते हैं। लेकिन अब यह विधेयक सदन में प्रस्तुत हो चुका है और मात्र 2 घंटे का समय आपके द्वारा, पीठ के द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप हमारे माननीय सदस्यों को चर्चा के में भाग लेने के लिए दिया गया। और हम लगातार इस बात को कहते रहे कि समय अवधि बढ़ाई जाए और हड़बड़ी में, उतावली में, जल्दबाजी में, जिसका अभी आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बखान किया और ऐतिहासिक क्षण बताया, ऐतिहासिक अवसर कहा, बेहतर होता कि उसमें विस्तार से हम चर्चा कर पाते और हमारे माननीय विधायक अपनी बात को कह पाते। इस विधेयक के संदर्भ में 2 घंटा कब निकल गए, कब बीत गए, पता ही नहीं चला। हमारे आदरणीय पत्रकार बंधु सामने हैं,
लगातार हमारे बीच में आते रहे, जाते रहे, हमसे सवाल करते रहे, अपनी जिज्ञासा को शांत करते रहे। और इसमें इस विधेयक में 392 अनुच्छेद हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो हमारी विशेषज्ञ समिति थी उसको पटल पर पहले रखा जाना चाहिए था, लेकिन अब संख्या बल है, बहुमत है, सरकार है, उसी के अनुरूप हमें भी उसका कुछ हद तक उसको हमारे जवाब और इस गुणदोष के आधार पर अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 392 अनुच्छेद, 7 शेड्यूल हैं और 172 पेज का यह मसौदा है, विधेयक है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन राजनीतिक भाषा जिस तरह से अभी विषय से हटकर हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने केंद्र सरकार के संदर्भ में उपलब्धियों को जिन्होंने यहाँ पर वर्णित किया, बेहतर होता कि, लेकिन उनका भी कोई दोष नहीं है, बेहतर होता कि मूल विषय में विधेयक के संदर्भ में चर्चा होती और जो हम पढ़ नहीं पाए हैं, जो का अध्ययन हम नहीं कर पाए हैं, हमारे माननीय विधायकों को भी जानकारी मिल पाती। लेकिन हम जानते हैं, आप भी जानते हैं माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में, हाँ यह भी कहना चाहता हूं कि जो ड्राफ्ट कमेटी थी, जो विशेषज्ञ समिति थी माननीय अध्यक्ष जी, उसमें जैसा कि जानकारी है रिटायर्ड जज उस ड्राफ्ट कमेटी की, उस विशेषज्ञ समिति की, एक्सपर्ट कमेटी की अध्यक्ष थी और हमारे वरिष्ठ नौकर साहब प्रोफेसर उसके सदस्य थे। क्या ये उचित नहीं होता कि उसमें जो हमारे विभिन्न धर्म हैं, उनके धर्म गुरुओं को भी उस एक्सपर्ट कमेटी में सम्मिलित किया जाता, उन्हें भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाता, तो वो अपने धर्म के बारे में उनको जितनी जानकारी है शायद हमारे इस एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों को नहीं होगी। ये सच्चाई है, सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत देश बहुलतावादी देश है, धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय, समुदाय, जनजाति, आदिवासी से बना हुआ देश है, मुल्क है। और अलग अलग धर्मों के 10 सिविल कानून भी है और इसके अलावा देश में स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 से लागू है। इसके अधीन कोई भी धर्म का विवाह करने के उपरांत अपनी शादी को रजिस्टर करा सकता है। सिख लोग अपनी हिंदू विवाह अधिनियम के अलावा आनंद कारज एक्ट के अंतर्गत भी अपने विवाह को रजिस्टर करा सकते हैं माननीय अध्यक्ष। लेकिन अभी आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि ये हमारी सरकार है, उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप कोई प्रस्ताव का संशोधन कुछ रखना चाह रहे हैं? मैं इसके बाद को हमें बात कह लूँ, उसके बाद मैं रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश होगा। कुछ विषय समवर्ती सूची के हैं
क्या राज्य को यह अधिकार है या अन्य राज्य इसको स्वीकार करेंगे? क्या जो 2016 में विधि आयोग का गठन किया गया और उसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी भी गई और उस रिपोर्ट को नकार दिया गया महज इसलिए कि उन्होंने कहा था कि आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता नहीं है, और फिर 2023 में विधि आयोग का गठन किया गया है। तो इतनी अफरा तफरी में, इतनी जल्दबाजी में राज्य सरकार को, जब केंद्र सरकार एक कानून बनाई जा रही है, उन्होंने एक विधि आयोग का गठन किया है, उसको दरकिनार करते हुए क्या ये उचित है कि राज्य में यूसीसी के संदर्भ में विधेयक लाया जाए? ये बहुत बड़ा पॉइंटेड प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी। और यह भी है कि तो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने समान नागरिक संहिता को संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग के अनुच्छेद 44 में रखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और बाबा साहब अंबेडकर जी ने इसकी संविधान में इसकी व्यवस्था की थी। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, आज से 50 साल पहले 1971 में जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन अहमदाबाद में हो रहा था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने कहा कि आपने इसमें पहल क्यों नहीं की, आप उसका श्रेय लेना चाहते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन अहमदाबाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अधिवेशन में अपने कार्यकर्ताओं से कहा, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आप लोगों को मन बनाना होगा, आपको तैयार रहना होगा। तो हमारी नियत तो पहले से स्पष्ट थी। 50 साल निकल के, मैं मानता हूं